तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं विभक्ति का नियम। ठीक है, ये विभक्ति का नियम हर एग्जाम में लगभग आपको पूछा जाता है। विभक्ति का नियम अगर यदि आपको याद रहता है तो सारे क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगी। जैसे कि कोई भी संख्या बोलता है कि 2 से कब विभक्त कैसे होगी, तो आपको देखना है कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसको 2 से विभक्त होगी। जैसे आपको उदाहरण के रूप में हम समझाते हैं 28, 582, 960, 634, ये सब सारे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। कैसे आपको लिखवाए हैं, कोई भी संख्या 2 से विभक्त पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है। तो देखिए इस संख्या के अंत में 8 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 4 है, तो ये संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगले संख्या में चलता है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब संख्या के अंत में अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपको है 693। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट संख्या है 369। नेक्स्ट संख्या है, इसी तरह आपको जैसे कि आप समझाते हैं 6, 9, 15 और 3 18 हुआ। 18 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, उसी तरह यहाँ आपको 6 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 6, 12, 3, 15, 15 भी जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए आपका ये संख्या और ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। देखिए आपको कितना बड़ा भी संख्या दिया रहे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको ध्यान देना कि लास्ट कितना अंक, लास्ट 2 अंक पे ध्यान देना। जैसे कि आपको ये संख्या दे दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो हमको कुछ नहीं करना है, लास्ट इधर 7 को छोड़ के लास्ट 2 संख्या को देखना। कितना देखना है? लास्ट 2 संख्या 40 4 से विभाजित हो रही है, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण हो देते हैं। ये संख्या बताइए 4 से विभाजित होगी? होगी। कैसे होगी? ये 76 हमको देखना, लास्ट क्या देखना है? 76। तो 76 जो होता है 4 से विभाजित है, इसीलिए ये भी संख्या क्या हो गई? 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। आप इसको अगर ये डाउट है तो इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि नेक्स्ट कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब संख्या के अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, जैसे कि आपको उदाहरण देता है 650। देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। 5 का विभक्ति का नियम बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। या तो 0 रहे या तो 5 रहे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या तो 0 रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे सारी संख्या आपको 5 से विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी? कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगा जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। देखो आपको ऊपर में समझा है ना, ये 2 से और ये 3 से, तो ये दोनों नियम लागू होना चाहिए तब 6 से विभाजित होगा। जैसे आपको उदाहरण देता है, ये देखिए 636। 636 जो है 2 से कट रहा है, क्योंकि देख रहे हैं 2 का लास्ट विभक्ति नियम क्या है? लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। और 3 का विभक्ति नियम क्या है? कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 6, 6, 12, 3, 15, ये भी विभाजित हो रही है 3 से। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हम आगे और भी बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसको जो है ना, ये पूरा आपका रहा, इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसको उतार लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कोई भी संख्या हम आपको 6 तक पढ़ा पा रहे हैं, उसके बाद 7 का विभक्ति नियम है कि कोई भी संख्या एक ही अंक में लिखा हो। ठीक है, वो 6 बार लिखना चाहिए। जैसे कि 6 बार लिखा है तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 को 6 बार लिखा हुआ है, ये भी 7 से विभाजित होगा। 1 को 6 बार लिखा है, 7 से विभाजित होगा, आदि इसी तरह संख्याएं बनते रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग आपका 9 से विभाजित हो। जैसे आपको 3 का विभक्ति नियम बताए थे कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी।
9 का भी नियम वही है, लेकिन इसमें 9 से कटना चाहिए। जैसे कि 3 और 6 9 और 7 16 और 2 18। इसका अंकों का योग कितना है? 18। 18 को हमको देखना है कि 9 से विभाजित हो रहा है पूरी पूरी, तो ये संख्या पूरी संख्या जितनी है सब क्या होगा? 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी में भी देखेंगे 7 और 4 11 और 5 16 और 2 18। 18 भी 9 से कट रही है पूरे पूरी, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नियम 10। 10 का विभक्ति नियम। 10 का विभक्ति नियम तो आपको सबको पता होगा, जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 150 इतना इतना सारा की सारा संख्या 0 रहेगा तो 10 से विभाजित हो जाएगी। ये बात आप लोग को पता था। ये इम्पोर्टेंट है 11 से। कोई संख्या बोलता है 11 से पूर्णतः विभाजित तभी होगा जब उसके सम स्थान तथा विषम स्थान के योग का अंतर 11 हो या तो उसके गुणज में हो। जैसे आपको अभी बताया, ये बात आपको बोले तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, इसको लेना है तो इसको लेना है, ठीक। फिर यहाँ से जाना है, इसको लेना है, ठीक। फिर यहाँ से जाना है, इसको लेना है। ऊपर से जाना है, इसको लेना है। इसको जोड़ना है, ठीक है। अभी जैसे आपको बताता 1 और 6 7 और 0 7 और 2 9 हुआ, 9 लिख देना। ये 3 और 1 4 और 5 कितना हुआ? 9 हुआ। देखिए आप उसको क्या बोल रहे हैं कि इसका अंतर कितना हुआ? 0 11 0 11 या इसके गुणज में हो, ठीक है। तो 0 आया, इसका अंतर कितना है? 0। तो 0 आया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पूरी संख्या जो है ये 11 से विभाजित है, ठीक है। आप लोग चेक करके देख सकते। नेक्स्ट देखते हैं इसको जोड़ेंगे 8 4 1 और 8 9 और 4 13 और 9 कितना हुआ? 22, ठीक है। इसको जोड़ते हैं 8 0 आएगा, सॉरी 6 और 1 7 और 5 कितना हुआ? ठीक है। 1 और 8 कितना हुआ? 9 9 4 13 13 और 9 22, ठीक है। इसमें जुटेगा 6 1 7 और 5 कितना हुआ? 12। इसको अंतर करते हैं, देखते हैं कितना है। 10। तो ये 10 जो है ये 11 है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 11 का मल्टीपल नहीं आया तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये संख्या हमारा 11 से विभाजित नहीं। बोलता है कि 8 से पूर्णतः विभाजित। 8 से पूर्णतः विभाजित तभी संख्या होगी जिसके, जैसे कि 4 का देखे थे हम लोग लास्ट 2 अंक, 4 में देखते थे क्या लास्ट 2 अंक, लेकिन 8 में देखेंगे लास्ट 3 अंक, ठीक है। ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये 8 मतलब 4 वाला जो है 4 का ही रूप है 8, लेकिन 4 में आपको याद रखना है इकाई और दहाई, ठीक है। और 8 में रखना है इकाई दहाई सैकड़ा। तीनों अंक अगर यदि आपको कट जाएगा 8 से तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको 11 वाला समझ में आ गया, ये आपको विभक्ति नियम पढ़ा दिए, ठीक है। अगला दिन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।